नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष यशपाल की कहानी पर्दा का सार जो है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे इसको, आशा है। पर्दा कहानी यशपाल द्वारा लिखी गई है। यशपाल की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है पर्दा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। पर्दा कहानी जो है पीरवक्ष के दादा जो हैं वो एक पक्का मकान जो है वो बनाते हैं। चुंगी विभाग में दरोगा के पद पर कार्यरत हैं और भले ज़माने में 40 रुपये मासिक तनख्वाह है उनकी। 40 रुपये मासिक तनख्वाह पाते हैं। पक्का मकान है। चौधरी परिवार, जिसको हवेली कहता है, छोटा सा मकान है, पक्का मकान है और हवेली है उनके लिए, हवेली कहता है। जो उनके दो बेटे होते हैं। एक का नाम फजल कुरबान और दूसरे का नाम इलाही बख्श। जो पीरवक्ष के दादा हैं उनके दो बेटे हैं, फजल कुरबान और इलाही बख्श। जो दादा हैं वो बहुत ही दबंग किस्म के हैं और उनका जो पक्का मकान है बैठक है। बैठक के अंदर एक जनाना जो जगह है, जिसको जनाना के नाम से पुकारा जाता है, मतलब जो घर की स्त्रियां हैं उनके रहने का स्थान है। और बीच में एक पर्दा टंगा रहता है, बीच में पर्दा टंगा रहता है। और जो पीरवक्ष के दादा हैं वहाँ बैठकर हुक्का पीते हैं, गांव के लोगों से बतियाते हैं, बातें करते हैं। और अंदर जो हैं स्त्रियां जो हैं, जनाना जिसको कहा जाता है, जनाना जगह, तो स्त्रियां वहाँ पर होती हैं। अंदर पर्दे के अंदर एक पर्दा टंगा है और बैठक है, बैठक के अंदर पर्दा टंगा है। पर्दे के अंदर जो है वो स्त्रियां रहती हैं। उसके दो बेटे हैं, मैंने जैसे कि बताया, फजल कुरबान और इलाही बख्श। फजल कुरबान के 4 बेटे और 3 बेटियां होती हैं आगे चलकर, और इलाही बख्श के भी 4 बेटे और 2 बेटियां जो हैं इलाही बख्श के होते हैं। अब ये जो कहानी है इलाही बख्श के चौथे बेटे पीरवक्ष की कहानी है। इलाही बख्श का जो चौथा सबसे छोटा बेटा है पीरवक्ष, उसकी कहानी जो है पर्दा कहानी में लेखक ने, यशपाल ने जो है वो कही है। चौधरी पीरवक्ष जो है अपने 4 भाइयों में से सबसे छोटा है और कम पढ़ा लिखा है। परिवार के सदस्य बढ़ जाने के कारण उसको, अब बहुत से परिवार के सदस्य हैं, उनके दादा ने बनाया था, उसके बाद उनके 2 बेटे हुए, उनके बाद उनके 3 बेटे 4 बेटियां, उसके बाद 6 उसके हुए, तो बहुत सा परिवार के सदस्य जो है वो बढ़ गए। अब परिवार के सदस्य जब बढ़ गए तो एक छोटा सा मकान, पक्का मकान तो था, छोटा सा मकान बनाया था, परंतु सभी परिवार के सदस्यों के लिए वो मकान कम पड़ने लगा। तो जो पीरवक्ष जो है अपनी पुश्तैनी हवेली को छोड़ दिया। उसने पुश्तैनी हवेली उसने छोड़ दी और एक सितवा की कच्ची और गंदी बस्ती में जाकर उसने किराए पर मकान ले लिया। किराए पर कमरा जो था वो ले लिया सुरजू पांडे से किराए पर कमरा ले लिया और 2 रुपए महीना का किराया जो है उसके लिए देने किया। अब वहां पर एक गंदी बस्ती थी, चमड़े की बदबू, चमड़े का काम करने वाले लोग वहां पर रहते थे, धोबी रहते थे कपड़े धोने की। तो वहां पर बहुत गंदी बस्ती थी, जहां पर पानी का नल था वहां पर घास उगी थी। गंदगी चारों ओर जो है वो फैली रहती थी, चारों ओर मक्खी मच्छर जो थे उनका राज था। और पीरवक्ष जो है एक मिल में काम करते हैं, तेल की मिल में पीरवक्ष जो है वो काम करते हैं। और वो प्राइमरी तक पढ़ा है पीरवक्ष, परंतु उस बस्ती में सबसे पढ़ा लिखा था। मतलब प्राइमरी तक भी वो पढ़ा था, तब भी सबसे पढ़ा लिखा था उस बस्ती में। तेल की मिल में वो काम करता है और उसके घर पर, जो उसने मकान लिया था किराए पर, उसके घर पर ड्योढ़ी पर एक पर्दा जो है वहां भी टंगा रहता है, जैसे कि उसके दादा के घर में पर्दा टंगा रहता था। पर्दा जो एक संपन्नता की निशानी है। स्त्रियां उस पर्दे के पीछे होती हैं। एक संपन्नता का निशानी जो है वो पर्दा टंगा रहता है उसकी ड्योढ़ी पर भी।
उसका जो वेतन है मात्र 12 रुपये मासिक है। बहुत पहले उसका दादाजी का 40 रुपये था, परंतु उसका मात्र 12 रुपये मासिक वेतन है, जो कि 15 साल में कछुए की चाल से बढ़ता है। 15 साल में बढ़कर 18 रुपये हो गया। 12 रुपये से 18 रुपये हो गया, 15 साल लग गए 18 रुपये होते होते। अब पीरबख्श का वेतन जो था उतना नहीं बढ़ा जितना कि उसका परिवार बढ़ गया। वेतन भी बढ़ना चाहिए था, परिवार बढ़ रहा है, क्योंकि परिवार का भरण पोषण करना है, पालन पोषण करना है, तो परिवार के साथ साथ वेतन भी जो था वो बढ़ना था। उसके 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 3 और 2 5, एक वो पीरबख्श खुद है, एक उसकी पत्नी है, 5 और 2 7, और उसकी माँ भी उनके साथ रहती है, क्योंकि तीनों बेटों ने 4 बेटे थे, तीनों बेटों ने मना कर दिया उसको अपनी माँ को घर पर रखने के लिए, और उसकी माँ भी उसके साथ रह रही है। और परिवार के 8 प्राणी हैं। घर में घोर दरिद्रता है, पूरी तरह से गरीबी है, फटेहाली है। घर में 18 रुपये महीने का गुजारा नहीं, बहुत मुश्किल है। बारी बारी अपने घर की जितनी भी वस्तुएं थी वो गिरवी रख देता है, वहां से उधार लेता है, और सभी उधार चुकाना उसके लिए मुश्किल है। कैसे उधार चुकाए? 18 रुपये महीना मिलता है उसको, कैसे उधार चुकाए? परिणाम स्वरूप घर का एक एक चीज जो है वो बिक गई, वापस नहीं दी, और घर की इज्जत बचाने के लिए एकमात्र जो पर्दा लगा था वो भी फट गया। बाजार से टाट का पर्दा जो था वो लाना था, परंतु वो 8 आने का आता था, कहां से लाए? पर्दा भी फट गया, धीरे धीरे फटेहाली थी। अब एक पुश्तैनी दरी थी घर में, उस पुश्तैनी दरी को पर्दे के लिए लगा दिया गया, जो पर्दा था, क्योंकि पर्दा बहुत जरूरी था। पर्दे के अंदर घर की स्त्रियां थी, उसकी बेटी थी, पीरबख्श की बेटियां थी, उसकी मां थी, उसकी पत्नी थी। अब पर्दा जो था, पर्दे की जगह उस पुश्तैनी दरी को जो है वो लगा दिया गया, लटका दिया गया। पीरबख्श की मां थी, पीरबख्श की बेटियां थी, पत्नी थी। मोहल्ले में कहीं भी कभी किसी ने उनको आते जाते नहीं देखा। वो हमेशा पर्दे में रहती थी, मोहल्ले में कहीं भी वो आती जाती नहीं थी। और यहां तक कि पानी भरने के लिए भी पीरबख्श खुद बाल्टी उठाकर नलके पर जाता था। और मोहल्ले में उसकी इज्जत थी, पीरबख्श की मोहल्ले में इज्जत थी। घर के लोग पर्दे के पीछे रहते थे और बस्ती के लोग उसको सफेदपोश इज्जतदार मुंशी समझते थे। चौधरी पीरबख्श के गरीबी का आलम यह था कि उसका कुर्ता और पजामा बुरी तरह से फट गया, जगह जगह उसको दोबारा सिला गया, फटा हुआ था। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए एक जोड़ी कपड़े जो हैं वो खरीद सके। घर की औरतें जो थे उनके वस्त्र फटकर चिथड़े हो गए थे, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। असंभव था, क्योंकि पूरी तरह से चिथड़े पहने होते थे और उनके कपड़े जो थे पूरी तरह से फट चुके थे, इसलिए वो घर के बाहर नहीं निकलती थी। घर के किवाड़ जो थे, दीवारें जो थी वो टूट कर गिर गई। मकान मालिक जो था सरजू पांडे, उसने कहा कि मैं इनको रिपेयर नहीं करूंगा, अगर पीरबख्श चाहे तो मकान छोड़ दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझसे रिपेयर नहीं होती है। तो जैसे कैसे रात को उन दीवारों को लगाया जाता, जैसे कैसे उन किवाड़ों को जोड़ा जाता, खड़े कर दिए जाते हैं। एकमात्र घर की इज्जत जो थी वो पर्दा था, उस पर्दे के पीछे, ताकि लोग जो थे वो ना देख पाए उस गरीबी को, उस फटेहाली को, उस बेबसी को, उस लाचारी को। गांव के लोग जो है, अन्य लोग ना देख पाए, इसलिए एक पर्दा था, पर्दा भी फट चुका था, परंतु एक पुश्तैनी दरी जो थी, पुश्तैनी दरी को वहां पर लगा दिया गया था। अब उस बस्ती के जो गरीब लोग थे, एक पठान था बब्बर खान से प्राय उधार जो थे वो लोग उधार लेते थे, और वो बहुत सख्त थे। कर्ज जब वसूलता था बहुत सख्ती के साथ, कठोरता के साथ बब्बर खान जो है वो कर्ज वसूलता था। पीरबख्श ने भी उसके पास गया और 4 रुपए उससे उधार ले लिए, डरते डरते 4 रुपए वहां से उधार ले लिए। अब 4 रुपए जो थे, प्रतिमा 4 आने जो है वो ब्याज देना किया, कि 1 रुपए पर 4 आने मतलब 25 पैसे, 1 रुपए पर 25 पैसे जो है
वो ब्याज देना तय हुआ। ब्याज पर उसने कर्जा ले लिया और 8 महीनों में कर्ज जो था 1.25 रुपये हो गया। 1.25 रुपये हर महीने उसको वापस करना था कर्जा बब्बर खान को। अब जैसे कैसे उसने 7 महीने तक तो किस्तें लौटा दी। 8वें महीने जब और बढ़ता गया कर्जा जो था, ब्याज भी बढ़ता गया, मूलधन भी बढ़ता गया, तो अंतिम किस्त जो था वो ना दे सका। पत्नी बहुत बीमार हो गई। पीर बख्श की पत्नी बीमार थी। महंगाई के कारण बाजरे की रोटी उसको खाने के लिए कहा। बाजरे की रोटी कहाँ से लाते, मुश्किल हो गया। बीमार पत्नी को गेहूं की रोटी देना जरूरी थी। अब गेहूं कहाँ से लें? परिवार के अन्य सदस्य जो थे वो फांके करने लगे। भूखे पेट सोते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है घर में, और प्याज नमक कुछ भी खरीदना जो था कठिन काम हो गया। पत्नी बीमार है। अब ब्याज उसने ये कहा, जब बब्बर खान उसको पैसे मांगने के लिए आया, उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, अगले महीने में आपका पूरा जो है चुका दूंगा पैसे जब हालात ठीक होंगे, क्योंकि अभी मेरी पत्नी बहुत बीमार है। तो उसने बहुत डांट डपट की और कहा कि अगले महीने मेरे पैसे नहीं मिले तो आपने देख लेना, अगले महीने मुझे पैसे किसी भी हालत में वापस चाहिए। बख्श लिया गया। अब अगला महीना आ गया। परिवार के हालात ज्यों के त्यों बने हैं, नहीं सुधर रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। कई दिनों तक फाकों में रह रहे हैं परिवार के सदस्य जो हैं। खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, पत्नी बीमार है। अब अगले महीने जो तो उसने जो तनख्वाह उसको 18 रुपये मिलती थी, उसके जो था पेशगी पहले ले ली, एडवांस ले लिया वहां से, क्योंकि पत्नी बीमार है। अगले महीने उसको मात्र तनख्वाह के 4 पेशगी को काट लिया गया, जो एडवांस लिया था उसको काट दिया गया और 4 रुपये उसको तनख्वाह मिली। अब 4 रुपये में बब्बर खान को क्या दे? परिवार के सदस्य भूखे मर रहे हैं। अब उसके लिए मुश्किल हो गया। अब क्या करूं, पीर बख्श क्या करे? बब्बर खान बार बार चक्कर काटने लगा। बब्बर खान बार बार जो है उसके घर में आने लगा। अब उसके लिए 1.25 रुपये उधार चुकाना बहुत बड़ी बात जो थी उसके लिए हो गई। अब बब्बर खान से बचने के लिए पीर बख्श जो था वो बहाने बनाता और घर से दूर चला जाता। जब बब्बर खान आता तो घर से दूर जो था वो चला जाता। अब बब्बर खान बहुत गुस्से में था, क्या करे? एक दिन को ही बब्बर खान घर पर आ धमका। बब्बर खान घर में आ गया दोपहर को ही। पीर बख्श उस समय घर पर ही था। अब पीर बख्श घर पर ही था, बहुत से अपशब्द कहे, उसके बुजुर्गों को, उसके पुरखों को गाली गलौज किया, बुरा भला कहा और गुस्से में कहा कि अगर उधार चुकाने की हिम्मत नहीं है तो ये पर्दा क्यों टंगा है? ये घर में अपने पर्दे टांग कर इज्जतदार व्यक्ति की तरह रहने का ढोंग क्यों कर रहा है? पीर बख्श को कहा बब्बर खान ने कि अगर आपको उधार चुकाने की हिम्मत नहीं है तो ये इज्जतदार व्यक्तियों की तरह घर का पर्दा जो है, जो पर्दा क्यों टंगा है, क्यों ढोंग कर रहा है इज्जतदार व्यक्ति बनने की? उसने ये कहा कि मैं इस पर्दे को ही उधार के रूप में ले जाऊंगा, इस पर्दे को निकाल लेकर ले जाऊंगा। जो पर्दा है, जो आप इज्जतदार बने हो, उधार के उसके बदले में इस पर्दे को ले जाऊंगा। और वह जो पर्दा जो है उसको खींच देता है, पर्दा खींचता है और खींचकर पर्दे को नीचे गिरा देता है। जब पर्दे को नीचे गिराता है तो अंदर का दृश्य देखकर बहुत करुण है, मार्मिक दृश्य है अंदर का। अंदर से जो है परिवार की अधनंगी हैं, चिथड़ों में लिपटी हुई औरतें जो हैं आंगन में खड़ी और कांप रही हैं। जैसे ही पर्दा गिरता आंगन में खड़ी हैं, कांप रही हैं, अर्धनग्न अवस्था में हैं, कपड़े नहीं है पहनने को, चिथड़े पहने हुए हैं, जगह जगह से फट गए हैं कपड़े। और जैसे ही पर्दा गिरता है तो वो उसको लगता है कि एकदम नंगी उनको देख लिया है सभी ने। फिर एकदम वो थरथर कांपने लगती है। परिवार की जितनी भी स्त्रियां हैं, बहू है, बेटियां हैं, माँ है, थरथर कांपने लगती है, कांप रही है। और जैसे ही पर्दा नीचे गिरता है वो इधर उधर भागने लगती हैं, अपना शरीर छुपाने के लिए, अपने ओट लेने के लिए इधर उधर भागने लगती हैं। जब बब्बर खान ने वो दृश्य देखा तो बब्बर खान भी शर्म में पड़ गया और वहाँ से चला गया। बब्बर खान को बहुत ज़्यादा शर्म आई और वहाँ से चला गया। अब मोहल्ले में पीर बख्श की जो गरीबी थी वह उजागर हो गई। सभी के सामने पीर बख्श की गरीबी का जो था वो मजाक उजागर हो गई। अब उसे
पर्दा पर्दा टांगने की हिम्मत नहीं थी और संभवतः अब पर्दे की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उसकी गरीबी जो थी, उसकी लाचारी जो थी, उसकी विवशता जो थी, उसकी जो इज्जत थी, वो उस पर्दे ने बचा कर रखी थी। अब सभी ने देख लिया है, उसकी हालात को सभी ने देख लिया है। अब उसको उस पर्दा लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस कहानी में जो यशपाल जी एक गरीब परिवार की व्यथा को बता रहे हैं। तो ये इस कहानी का सार जो था वो मैंने आपके समक्ष रखा। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे दोबारा और इसको जो है आप कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, अपने दिमाग में बसाएंगे और क्या कहना चाहता है इसके बाद में अन्य प्रश्नों को भी आपके समक्ष रखूंगा और करूंगा। आपका धन्यवाद।